अस्सलाम वालेकुम जी। हैबिट फॉर्मेशन के लिए एक और अहम फैक्टर, उसका नाम है एनवायरनमेंट। कि आपके पास वो एनवायरनमेंट है जहां पर आप प्रॉपरली जो है ना अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकें। इस फैक्टर को अमूमन हम इग्नोर कर देते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि बावजूद हमारी कोशिशों के, बावजूद हमारी ख्वाहिशात के, हमारे चाहने के बावजूद हम ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते। बिकॉज हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है, जो माहौल, जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया होता है, डेवलप किया होता है, वो उस हैबिट्स को पनपने के लिए, नमू पाने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए साजगार होता ही नहीं है। अगर एनवायरनमेंट साजगार नहीं होगा तो आप खुद बताइए कि हैबिट कैसे आपकी डेवलप होगी, ग्रो आप कैसे करेंगे फर्दर। जैसे हम ऑडिट्स में बात करते हैं तो ऑडिट्स में एक होता है कंट्रोल प्रोसीजर्स, कि जहां पर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग द कंप्लीट मैकेनिज्म, दैट्स फाइन। बट कंट्रोल प्रोसीजर से भी ऊपर की एक चीज होती है जिसको आप कंट्रोल एनवायरनमेंट कहते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट का ओवरऑल एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टुवर्ड्स देयर ऑफिसेज एंड टुवर्ड्स देयर कॉर्पोरेट लाइफ, ये बड़ा मैटर करता है। ये इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक करना चाहते हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्वायरमेंट भी वैसा रखें ना। ये ना हो कि आपके घर में हर वक्त जंक फूड्स अवेलेबल हैं। अब जंक फूड अवेलेबल होगी तो क्या होगा? नेचुरली टेम्पटेशन होगी, और टेम्पटेशन होगी, भूख लगेगी, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे जंक जंक फूड खा लेंगे। आपकी वो हैबिट डेवलप ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो प्रॉपर एनवायरनमेंट था वो आपने घर में रखा ही नहीं हुआ था। या जैसे अगर आप बुक लिखना चाह रहे हैं, राइटर बनना चाह रहे हैं, तो यू नीड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर दैट। आप शोर शराबे में किताब नहीं लिख सकेंगे। आपको एक पुरस्कून एनवायरनमेंट चाहिए होगा। आपको कैसी जगह जहां पर कोई खलल ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, और आराम हो, सुकून हो, जहां पर वहां पर बैठ के आप किताब लिखेंगे ना। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। और कई दफा एनवायरनमेंट में हमारे इर्द गिर्द के लोग भी आ जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत दफा ऐसे लोग होते हैं, जैसे ही हमने नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हमें काफी किस्म के तंज का, मजाक का सामना करना पड़ता है। और चूंकि हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी एक कॉमन कल्चर बनता जा रहा है, तो उस वजह से ये होता है कि जैसे ही हम शुरू करते हैं कुछ प्रोसेस को, हैबिट डेवलप करना, साथ ही ऐसी ऐसी चीजें आती हैं सामने, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसा ऐसा फीडबैक आता है कि बस खुदा की बना। दैट इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर इन्वायरमेंट, कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। आप अगर ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं जिन्होंने वो हैबिट्स डेवलप की हुई हैं, या जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप फील करेंगे कि आप में भी वो चीज़ें आती जा रही, आप भी वैसे करना शुरू होते जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे अपने लिए, कि हम अपने आप को, अपनी हैबिट्स को किस किस्म का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और ये एनवायरनमेंट ही है कि जो कि अगर साजगार होगा तो आप आगे फर्दर चलेंगे ना। जस्ट लाइक आपने एक पूरी एक फॉर एग्जांपल कुकिंग कर रहे हैं, रेसिपी पूरी बना ली है, इंग्रेडिएंट्स पूरे डाल दिए हुए हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर टेम्परेचर है वही नहीं आप उसको दे रहे हैं, व्हाट विल हैपन? फूड विल नेवर बी कुक्ड। ठीक है, हाफ कुक्ड हो जाएगी, प्रॉपरली नहीं बनेगी। और यही हाल हम हैबिट्स के साथ करते हैं कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, चीजें डाल देते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे पा रहे होते कई दफा। और वो इन्वायरमेंट इतनी ज्यादा हौसला शिकनी करता है हमारी, कि बस थोड़ी दिनों के बाद हम अपनी रूटीन में वापस आ चुके होते हैं। तो जनाब, एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपना इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें, हेल्दी रखें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो कि आपको मोटिवेट कर सके, जो कि आपको जो है हौसला अफजाई कर सके, जो आपको हल्लाशेरी दे सके कि जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ना कि आपके ऊपर तंज के तीर बरसाएं, और ना आपको ऐसा बैड फीडबैक देंगे जिसकी वजह से बददिल होकर आप चीजें छोड़ दें। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ environment on developing our habits.